रेणु बदरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक चौधरी राम सिंह नेताजी के बदरपुर स्थित कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा के तमाम पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें चौधरी राम सिंह नेताजी ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम को देखते हुए चिंता जताई और साथ ही बदरपुर के सभी वार्डों में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पदयात्रा निकालने की बात कही। इसी के साथ ये भी कहा कि सभी वार्डों की जनता को महंगाई से जागरूक कराने की बात है और सभी को एकजुट होकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ इस पदयात्रा आंदोलन में शामिल होने को कहा। इस बैठक में बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष वार्ड पार्षद तरमुन कुमार समेत सभी पार्टी वार्ड अध्यक्ष व बदरपुर के सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। बैठे हैं जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। आप सबका यहाँ पर हमारे भाई बहनों का, नौजवानों का मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, मैंने आपको इसलिए याद किया, जो क्षेत्र में हालात हैं वो सब लोग आप भी जानते हैं। और दूसरा मुद्दा ये महंगाई का है। महंगाई इतनी स्पीड से बढ़ रही है, हर आदमी ये कह रहा, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। पहले अगर 4 पैसे बढ़ते थे तो प्रदर्शन हो जाता था। आज डेली पैसे बढ़ रहे हैं। गैस के पैसे बढ़ गए, डीजल के, पेट्रोल के। महंगाई कहां चली गई? कोई आदमी बोल नहीं रहा। पहले क्या होता था कि आवाज उठती थी। तो मैंने इसलिए आपको याद किया। साथियों, मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन साथी तमाम नेताओं ने जो पुल का कार्यक्रम एक दिन के अंदर करा, उसके लिए आप तमाम लोग बधाई को प्राप्त करें। साथियों, सच्चाई हमेशा सच्चाई रहती है। अब मुझे बताइए, सुबह 6 बजे के उद्घाटन देखा किसी ने? मैं उसको रेडियो हिंदुस्तान को ये पूछो, वो जो पुल है वो पुल ओखले की विधानसभा में आता है, वो बदरपुर की विधानसभा में नहीं है। और जाके ड्रामा कर रहा है सुबह के टाइम। साथियों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस पुल के ऊपर जो आपका यहाँ पर ये रेलवे का पुल है, जो जिसमें पानी भर जाता है, ये पुल पीडब्ल्यूडी का है, ये एमएलए के अंडर आता है। इसका एलिगेशन तो मुख्यमंत्री पे लगा रहा है। दूसरा एमएलए, दिल्ली सरकार ने पैसा दिया 4 करोड़ 60 लाख रुपया, उसके पुल का उद्घाटन खुद कर रहा जाकर। कोई सरकार नहीं है, अपने आप फीता ले आया और अपने आप 10-20 औरतें बुला ली और बस काट दिया। और उसके लोग कहते हैं जय श्री राम। अरे तुम भाइयों समझो जरा, जो भगवान जय श्री राम के असली भगत थे हनुमान जी, उनको उखाड़ के पैसे के लिए नहर में फेंक दिया इस आदमी ने। तुम कहते जय श्री राम, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये व्यक्ति को साधारण व्यक्ति नहीं है। हमें इस क्षेत्र को आजाद कराना है। इसमें अधिकार है, 36 बराबर का अधिकार है। एक आदमी तुगलकाबाद से आकर यह क्षेत्र के लोगों को लूट कर चला जाता है, हमें रात को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। साथियों, इतना बड़ा उसने दफ्तर खोल रहा, उसके आदमी अरुण राय, सीआर यादव एंड कंपनी। ये दिन भर लोगों के मकानों की कंप्लेंट करते हैं, फोटो कहते हैं और लोगों को लुटवाने का काम करते हैं। मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, जागिए, जागो, बीजेपी जाने वाली है। ये मैं कह रहा हूं, ये बात को अब ये सरकार ज्यादा दिन बीजेपी की नहीं चलेगी देश के अंदर, क्योंकि आज देश इनके हाथ में नहीं रहा। आज जो देश के हालात हो गए हैं वो आपसे छुपे हुए नहीं है। आज कहीं चले जाइए, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो बेचारा खीरा बेच रहा। दुर्भाग्य की बात। सिर्फ कहीं भी जाएंगे जय श्री राम, फिर मंदिर मस्जिद की बात, कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात। अरे हम पूछना चाहते हैं, तुमसे बड़े भगत तो हमें, जो हम मंदिर में जाते हैं। ये रात को सोने के बाद हमारे आरएसएस के भाई सुबह उठ के घर में उठते तिलक लगा लेते हैं जय श्री राम। ये भगवान को इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये ठेकेदार है धर्म के, ये गिरिराज जी नहीं जाता इनमें से, कोई मंदिर नहीं जाता, नहाते नहीं 15-15 दिन, और ये कह रहे साथियों इतने बड़े ढोंगी सिर्फ कुर्सी के लिए। अरे भगवान आदरणीय है, भगवान तो वो चीज है जो संसार को चला रहा है। साथियों ये लोग हमें आपको धोखा दे रहे हैं। मैं कहता हूं अपने तमाम नेताओं को, जागो, जब तक जागोगे नहीं, अपनी बात को नहीं कहोगे तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। मैं अपने तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं, कार्यक्रम बनाएंगे, हर वार्ड में हम चलेंगे कि गली मोहल्ले में, और इस महंगाई को अलग जगाएंगे, लोगों को जगाएंगे कि देश में क्या हो रहा है। साथियों देश हमारा है, जिन लोगों ने कुर्बानी करके हमें देश दिया है, आज वो देश फिर गुलाम होने जा रहा है। ये जो कंपनी आई थी वेस्ट इंडिया कंपनी, उसने पहले यही काम किया था। आज हो क्या रहा? रेल बेची जा रही है, जहाज बेचे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बेच दी, जमीन बेच दी, किसान बेच दिए। साथियों ये देश को कहां ले जाएंगे? आज देश बेच रहे हैं, कल को हमें पता लगेगा हम भी किसी मुल्क को बेच दिए इन्होंने। साथियों देश को बेच के भाग जाएंगे लोग। इन्होंने बड़ी प्लानिंग से काम किया है। ये जो लोग कहते हैं आज हम आरएसएस के हैं, हम हिंदुवादी हैं, इन्होंने कभी तिरंगा झंडा अपने आरएसएस के दफ्तर में नहीं फहराया। आज ये बात करते कश्मीर में किसके साथ समझौता किया इन्होंने सरकार बनाने के लिए? इनको सिर्फ सरकार चाहिए और इनका कोई कार्यक्रम नहीं है, और क्षेत्र के अंदर लूटपाट हो रही है। अगर तुम चौकस रहोगे तो ये लोग लूट खसोट नहीं कर पाएंगे। इकट्ठे रहो, मजबूती से रहो। अगर एक साथी आवाज दे तो सारे साथी वहां इकट्ठे हो जाओ और मैदान में खड़े हो जाओ। डरने की जरूरत नहीं, डरना नहीं है, इनको डराना है। ये लोग सोच रहे जनता डर गई है। आज मैं बना बैठा हूं, कल को अपने लड़के को विरासत सौंप के जाऊं। अरे तेरे बाप की ठेकेदारी है, तू सारी ठेकेदारी तू लेगा। ये लोगों को बताने की बात है। कुछ लोग हैं जो गुलाम हैं, क्योंकि उनको समझ आ नहीं रही बात। उनको सिर्फ ये लग रहा है कि ये बहुत सही आदमी है, क्योंकि वो खा कमा रहे हैं और कोई ज्यादा व्यक्ति उसके साथ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं तो साथियों, जो महंगाई का मुद्दा है उसको आप ब्लॉक वाइज तय कर ले, बैठ के और कार्यक्रम बनाए। शाम को 4:30 बजे कहीं एक जगह से चले और 6 बजे तक दूसरी जगह पहुंच जाए और वहां उसको समाप्त कर दे। एक कार्यक्रम तो ये महंगाई का, उसके हैंडबिल यहां से छपे, हर गली मोहल्ले में हैंडबिल लग जाने चाहिए। पोस्टर हम छपवा देते हैं महंगाई क्या थी और आज क्या है। जो साथी उसमें ब्लॉक में है, वहां जो काम कर रहा है, हमारी महिलाएं हैं, हमारे नौजवान हैं, उनके जो फोटो को लगवाना चाहेगा तो उनको हम लगाने का काम करेंगे। एक तो गली मोहल्ले में महंगाई का पूरा प्रचार अब हमने दशहरे के आसपास पूरी तेजी से इलाके में कर दो, कि मुझे पता है अब पूरे इलाके में किसी का होर्डिंग नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी का होर्डिंग है और किसी का। ये भाग्य में 4, 5, 7 और रह रहे हैं चोर। तुम इकट्ठे हुए, ये चोर भी भगे, तो थोड़ा चौकस हो जाओ। मैं धन्यवाद देता हूं नेताजी के नेतृत्व में, जिन्होंने आपकी पार्टी, आपके प्रोग्राम को पूरी मजबूती से, पूरी दिल्ली में अगर कोई मजबूती से प्रोग्राम हुआ तो राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में बड़ा विधान बनाया हुआ है। सबसे पहले और सबसे मजबूत प्रोग्राम हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं सारे संगठन के लोगों को, अपने वार्ड के अध्यक्षों को और संगठन मंत्रियों को, सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरा, मैंने पहले भी कहा था, जब जब नेताजी सड़क पे उतरेंगे, रामवीर बिधूड़ी चोरी की तरह आएगा और उद्घाटन करके चला जाएगा। ये मैंने पहले से कहा। और बाबा, नेता तो सबको बनना पड़ेगा। राम सिंह नेता गली गली में जाकर, जबकि रामवीर बिधूड़ी को आप भगा सकते हो, आपको गली गली में राम सिंह नेता बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा, नहीं बनेगा? ये बताइए। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की तरह सारे सिपाही बने, अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में सरकार बनी, अगर एमसीडी में आप चाहते हो कि 500 सीट राम सिंह नेता की झोली में डले,
तो सबको राम सिंह नेताजी बनना पड़ेगा, गली गली में आवाज उठानी पड़ेगी। इस बात से सहमत है या नहीं है? अब दूसरी बात महंगाई की आ जाती है, बहुत चरण पे है महंगाई। नेताजी का प्रोग्राम पहले भी था, लेकिन आपकी पार्टी, आपका प्रोग्राम, आपका दोबारा का प्रोग्राम आ गया था, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ाना पड़ गया रेट को। राम सिंह नेताजी का आशीर्वाद जो मिलेगा संगठन को, जो संगठन के लिए आदेश होगा, संगठन पूरी मजबूती से 5 वार्ड अध्यक्ष और 5 वार्ड संगठन मंत्री और सारे पदाधिकारी जो प्रदेश के लोकसभा के नेताजी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो मार्गदर्शन आपका होगा पूरी मजबूती से रामवीर बिधूड़ी को उखाड़ कर अगर तुगलकाबाद ना भेज दें आपके द्वारा, तो हमारे भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, पूरी मजबूती से काम करेंगे आपके नेतृत्व में। आप आदेश कीजिए, जो आपका आदेश होगा वो सारे संगठन को मजबूत बिल्कुल मानेंगे हम, और मजबूती से एक होकर, क्योंकि आपकी पार्टी, आपका द्वार, सारे संगठन एक होकर काम किया है। इसी तरह आपका जो भी आदेश होगा, क्योंकि मार्गदर्शन आपको बताना कि ये प्रोग्राम किस तरह होगा, कहां से शुरू करेंगे, कहां पे खत्म करेंगे, इसकी क्या रूपरेखा होगी, वो आपके द्वारा ही ज्यादा अगर जानकारी लोगों तक प्राप्त हो तो बढ़िया है। तो इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए बार बार मैं एक चीज कहूंगा कि आप विश्वास रखिए, 5 वार्ड के अंदर राम सिंह नेताजी के द्वारा कोई बड़ा नेता नहीं बन रहा, सब बड़े नेता है। जो काम करता है वो इसलिए करता है कि मैं राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में बलपुर विधानसभा में काम करूं, आम आदमी पार्टी को बनाने का काम करूं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज जो ये मीटिंग रखी गई, किस उपलक्ष्य में रखी गई? ये जो मीटिंग आज हमारे बदरपुर विधानसभा के तमाम सम्मानित नेतागण, तमाम लोग इकट्ठे हुए, हमारी माता बहनें, नौजवान, जो महंगाई देश में बढ़ रही है, इस महंगाई की मार की वजह से हर व्यक्ति आज परेशान है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए ये आज मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से तय हुआ कि हम पूरे क्षेत्र में इसका जन जागरण अभियान चलाएंगे, जिससे लोगों को जानकारी हो कि हम ये महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। ये सरकार कहती है कि हम पुल के लिए, रोड के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, रोड पे तो इन्होंने टोल लगा रखे हैं सब जगह। अभी मैं हरिद्वार गया हूँ, 3 जगह पैसे लिए जा रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो साथियों, ये हमने ये तय किया है कि हम लोगों को जागृत करें महंगाई के खिलाफ, और हम आवाज़ उठाएंगे, सरकार से मांग करेंगे कि ये महंगाई कम करी जाए। कब से इस यात्रा को आप लोग शुरुआत बस ये 2-3 दिन बाद हम शुरू कर देंगे। कल का हमने किसानों के उसमें जो किसानों की मृत्यु हुई है, उसके कल का जो कैंडल मार्च है मीठेपुर चौक पे हम शाम को 6 बजे रखेंगे, कार्यक्रम रखा हुआ है, वो भी कार्यक्रम में है। और जो महंगाई का मुद्दा है, हम एक गली मोहल्ले में घर घर तक जाएंगे। लगातार जब भी चुनाव के मौसम आते हैं तो ओजोन का मुद्दा गर्मा जाता है, क्या लगता है कि इस बार चुनाव में ओजोन का मुद्दा फिर से गर्म होगा? साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ये ओजोन उसी रेडियो झूठिस्तान ने लगवाया है जो इसको ख़त्म नहीं होने दे रहा। मैंने अपने टाइम में ख़त्म करा दिया था, कमलनाथ के पास तमाम लोग गए, क्षेत्र के प्रधान सब गए, कमलनाथ जी ने उसी दिन आदेश करा के दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ओ जोन से हम एफ जोन में आ गए थे। इसने जानबूझकर इसको एनजीटीवी में इसने मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति से पटिशन डलवा कर उस काम को रुकवाने का काम किया। ये जानता है अगर ओजोन ख़त्म हो जाएगा इसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये रेडियो झूठिस्तान सिर्फ लोगों के मकान तोड़वाने का, लोगों की कंप्लेंट करवाता रुन रहा है सीएल यादव से, और लोगों से पैसा ऐंठने का काम करते। ये क्षेत्र को लूट रहा है हमारे को, और हमें बड़ा अफसोस है इस बात का। और हम आज आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अब हम पूरी ताकत इस बात पे लगाएंगे कि ये किसी और को ना लूटे। अगर ये लूटेगा तो अब कैसे वो पुलिस में पकड़वाएंगे।